तो जो परसों हम लोगों ने पढ़ा था, सीखा था, समझा था, जाना था, अब उसके बिहाफ पर एक छोटा-सा टेस्ट। टेस्ट किस चीज़ का? टेस्ट इस बात का कि जो आपको सिखाया गया, ठीक है ना? योर नॉलेज, यानी कि जो कुछ आपने सीखा, क्या वाक़ई में आपको वो अच्छे समझ में आया या नहीं आया? उसके लिए हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखिए डिज़ाइन किए हुए हैं। टोटल ये 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, यानी कि ग्लास रॉड को हम रब करते हैं, किससे? सिल्क से रब करते हैं। तो कह रहा है कि जो ग्लास रॉड है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो भैया ऐसा क्यों हो रहा है? वाई, व्हाट इज द रीजन कि पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आएगा? तो इसका जवाब फटाफट जल्दी से आप मैसेज में टाइप करके जो भी बताना चाहें बताएं जल्दी से, कैसा क्यों। देखिए हमने बहुत क्लियर कट आपको समझाया था, ठीक है, एकदम क्लियरली समझाया था। हाँ, ये बात कुछ ठीक लग रही है हमको कि जो ग्लास रॉड है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है। बिल्कुल, यश ने एकदम सही जवाब दिया है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही क्या हुआ? देखिए जब भी आप रबिंग करते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं ये कोई मटेरियल है, इसमें आपने कोई किसी फर के, ये फर है हमारे पास, आपने रबिंग कर दी, ठीक है। तो जब आपने रबिंग की तो बेसिकली क्या हुआ होगा? रबिंग की वजह से, रबिंग की वजह से इससे इलेक्ट्रॉन निकला और फर में आ गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ, कहां से कहां के लिए हुआ? इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ कि वो रॉड से निकला और कहां गया? फर में आ गया। तो रॉड ने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? लूज कर दिए। और फर ने इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन कर लिया। चूंकि रॉड ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और फर ने गेन किया है, इस वजह से जो आपके पास ये रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज हो गई और जो फर है वो नेगेटिव चार्ज हो गई। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज हमने बताया था, चार्ज के दो ही नेचर होते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। वो कह रहा है कि एबोनॉइट रॉड है, इसको अगर हम कैट स्किन से रब करें तो किस में किस तरीके के चार्ज आते हैं? एबोनॉइट रॉड कैसी चार्ज हो जाती है और कैट स्किन किस तरीके से चार्ज होती है? ये तो बिल्कुल सही जवाब दिया है फिर से यश ने कि जो फर है, वैसे कोई इसका स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, लेकिन एक ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक है। उस ट्रिक के बिहाफ पर आप बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं। अब देखिए समझते हैं वो ट्रिक है क्या। ट्रिक ये है कि चूंकि हमें पता है ना कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है? हैवी होता है। देखिए ये ट्रिक है, मैं पहले बता दूं, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज हैवी होता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन मान लेते हैं हम, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? हल्का होता है, लाइट होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन को मानते हैं, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव बेसिकली दोनों ही इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना ये ट्रिक है। जब भी हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज हैवीनेस को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव चार्ज लाइटनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमें दो मटेरियल दिए गए हैं, ठीक है ना, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ग्लास रॉड दी थी, ठीक है ना, सिल्क दिया हुआ था, तो सिल्क का कपड़ा कितना हल्का होता है, रॉड भारी होती है ग्लास रॉड, तो हैवी है तो ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाएगी और सिल्क जो हल्का है वो नेगेटिव होगा। कैट स्किन हल्की है, एबोनाइट रॉड भारी है, तो ये पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी। तो बेसिकली हल्का और भारी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बिहाफ पर हम बड़े आराम से जो है बगैर कोई कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है, हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा और इस पे दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आया होगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात कॉन्सेप्ट की जो है वो ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ही यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन आपका आ रहा है या इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज आता है,
ठीक है ना। लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव इस वर्ड को हम ट्रिक से कैसे याद रखें, वो आसान तरीका क्या है कि अगर पॉजिटिव है तो हैवी है और अगर निगेटिव है तो लाइट है। क्या ये ट्रिक आपको समझ में आ गई सभी लोगों को? अगर आ गई है तो 1 टाइप करके सेंड करिए। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, ये चीज सभी को समझ में आ गई, ये बहुत अच्छी चीज है। अब इसके बाद थर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे उसके बाद, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पहुंचेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में ये समझेंगे कि आज का कौन सा टॉपिक है और हमें उसको किस तरीके से पढ़ना है। टॉपिक आपके सामने आ चुका है जो कि दिखा रहा है डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टॉपिक का मतलब क्या हुआ? टॉपिक का सीधा सा मतलब है कि जो है कोई भी चार्ज है, ठीक है, कोई भी चार्ज है वो दो तरीके का होता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं नेचर ऑफ चार्ज। दो तरीके का नेचर होता है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज है, अब वो चार्ज पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, इस बात को हम कैसे समझेंगे? तो उसी को समझने के लिए ये हमारे पास क्या कहलाता है, डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डिटेक्ट करना, पहचानना कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या बोला जाता है, डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे जो बेसिक हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है, या बहुत जमाने से जो यूज होता रहा है, वो हमारा है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये देखिए, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, बेसिकली इसको हम यूज करते हैं किसके लिए? डिटेक्शन ऑफ चार्ज के लिए। यानी कि हमें ये पता करना हो कि चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज निगेटिव है, तो हम क्या करते हैं कि इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब देखिए कैसे इसका यूज होगा। सबसे पहले चलते हैं इसके डायग्राम पे। इसके डायग्राम में कौन कौन सी चीजें उनको बड़े अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये आपको दिखा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है मेटल कैप। अब डायग्राम पे ध्यान से देखिएगा, ब्लू कलर से मैं टिक कर रहा हूँ। मेटल कैप है, उसके नीचे देखिए एक इंसुलेटर नॉब लगी हुई है। ये जो आपको इंसुलेटर नॉब दिख रही है, इसके ऊपर ये आपका मेटल कैप है। इसके नीचे ये देखिए मेटल है, ठीक है ना। एक मेटल का स्टेम है, स्टेम समझते ना, जैसे पेड़ का तना, उस तरीके का एक स्टेम है, जिससे ये हमारी गोल्ड लीफ, देखिए ये जो लगी हुई है ये है गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ समझ रहे हैं, गोल्ड का मतलब सोना और लीफ मतलब पत्ती, सोने की पत्तियां लगी हुई हैं। ये तो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर में, यानी कि जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हम खरीद के लाए मार्केट से, ठीक है ना, यह हमने घर पे डिजाइन किया। अब उसको यूज करना भी हमें आना चाहिए। कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये देखिए कोई हमारा ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के पास कौन सा चार्ज है हमको नहीं पता। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि पॉजिटिव चार्ज, ये आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं, हमें नहीं पता कि इस पर कैसा चार्ज है, ठीक है ना, ये तो बाद में पता लगेगा। अब इस पे चार्ज कोई सा भी है, हमें नहीं पता कि कैसा चार्ज है। लेकिन हम जैसे ही इसको इस मेटेलिक, ये जो मेटल का जो कैप दिख रहा है, इस कैप के साथ हम इसको रब करेंगे, रगड़ेंगे, ठीक है ना। जब हम रगड़ेंगे तो कंडक्टर की एक खासियत होती है, किसमें? कंडक्टर में, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगर हमारा कोई कंडक्टर है, उसकी एक खासियत है कि चार्ज जो होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
यानी कि जो भी चार्ज दिया जाएगा वो पूरा चार्ज, मान लीजिए 1 कूलाम दिया गया, 2 कूलाम दिया गया, जो भी चार्ज है वो पूरी रॉड में एक जैसा आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को हमने इस मेटल में यानी कंडक्टर में रब किया। जब हमने इस कंडक्टर में रब किया तो ये चार्ज यहाँ से ट्रांसफर होता हुआ यूनिफॉर्मली ट्रांसफर हो रहा है। देखिए ये नीचे की तरफ तक यहाँ तक ट्रांसफर होता चला आया। अच्छा, ये जो गोल्ड है, गोल्ड भी तो कंडक्टर है। अगर आप ध्यान से देखें, गोल्ड भी क्या है, कंडक्टर है। अब अगर गोल्ड भी कंडक्टर है तो इसके पास भी यूनिफॉर्मली चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। देखिए जरा, हम अलग से आपको दिखा रहे हैं। ये हमारी गोल्ड लीफ्स थी, इस पोजीशन में ये लगी हुई हैं। ठीक, अब अगर ऐसा हुआ, कैसा कि ये गोल्ड लीफ ने अपनी पोजीशन को इस तरीके से शिफ्ट कर लिया, गोल्ड लीफ की पोजीशन इस तरीके से हो गई। ध्यान समझें, मतलब क्या हुआ कि जो इनके बीच का जो गैप था पहले, उसके कंपेयर में अब गैप क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर गैप कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन। अच्छा, गोल्ड लीफ क्या है, मेटल है, मेटल हैवी होता है। हैवी का मतलब उसके पास कैसा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। समझेंगे बात को, ठीक है ना। और इसने क्या किया, अपने सेपरेशन को कम कर लिया, यानी कि अट्रैक्शन को कर लिया। कब अट्रैक्शन को करेगा बताइए, जब उस पर अपोजिट चार्ज आया होगा। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि जो आपने ऑब्जेक्ट दिया वो ऑब्जेक्ट कैसा था, नेगेटिव चार्ज का था। क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही यहां से चला, ये नेगेटिव चार्ज यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, और ये गोल्ड लीफ पे जो पॉजिटिव चार्ज थे, उन पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव चार्ज ने न्यूट्रल कर दिया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। और पॉजिटिव चार्ज कम होने की वजह से अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन होने की वजह से सेपरेशन कम हो गया। और अगर ये सेपरेशन बढ़ गया, मान लीजिए इस तरीके से इनके बीच का सेपरेशन क्या हुआ, बढ़ गया, तो इसका मतलब यहां से पॉजिटिव चार्ज ही चला और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। क्योंकि सेम चार्ज का अमाउंट बढ़ गया तो क्या हुआ, रिपल्सन हो गया। रिपल्सन, रिपल्सन का मतलब कि इस पे कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिंपल इस मेटल कैप पर, ये जो मेटल कैप दिख रही है, इस मेटल कैप पर रब करके हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे कैसा चार्ज है। अगर सेपरेशन कम हुआ, सेपरेशन कम तो अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब नेगेटिव चार्ज, सेपरेशन ज्यादा, ज्यादा का मतलब रिपल्सन, रिपल्सन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो ये था हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसकी हेल्प से हम बड़े ही आराम से इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज आपको सबको समझ में आ गई होगी। देखेंगे कि वो जो हमने अभी तक देखिए क्या देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास कैसा चार्ज है। हमने ये देखा कि उसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हमने ये जान लिया कि उसके पास कैसा चार्ज है। अब हम लोग ये जानेंगे कि वो चार्ज हुआ कैसे होगा, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार्जिंग। चार्ज कैसे हुआ, तो लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखेंगे। ए कंडक्टर कैन बी चार्ज्ड बाय 3 प्रोसेसेस, यानी कि 3 तरीके हैं किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने के। पहला मेथड जो है वो हमारा क्या है, इंडक्शन। फर्स्ट मेथड इंडक्शन है। सेकेंड मेथड जो है वो हमारा कंडक्शन है, ठीक है ना। और इसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, कंडक्शन एंड फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन को भी कंडक्शन में ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोला जाए या बोला जाए चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो दोनों का एक ही मतलब है। चार्जिंग बाय इंडक्शन दूसरा मतलब है। तो टोटल यहाँ पर जो लिखा हुआ है 3, तो बेसिकली ये 3 ना होकर के केवल 2 ही प्रोसेस है मेनली, ठीक है ना। लिख देते हैं 3, लेकिन हम 3 नहीं बोलते हैं, हमारे पास केवल 2 ही कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर चार्ज करने के। पहला इंडक्शन, दूसरा कंडक्शन या फ्रिक्शन। जो आपकी एनसीईआरटी बुक है वो भी फ्रिक्शन को कंडक्शन में ही जो है
मान के चलती है। जब आप क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो देखेंगे फ्रिक्शन लिखा होता है, लेकिन उसमें पूरा कंडक्शन का रूल फॉलो करते हैं वो। तो इंडक्शन और कंडक्शन, इनको पहले हम समझ लेते हैं कि ये वर्ड एक्चुअली में किसको बताते हैं। तो इंडक्शन वर्ड बताता है नॉन कांटेक्ट को। नॉन कांटेक्ट यानी कि अगर इंडक्शन मेथड से हम किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो वो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, एक गोला है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, और हम इसके पास एक रॉड लेके जाएं। ये रॉड कैसी चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज हो। तो पॉजिटिव चार्ज रॉड को जैसे हम इसके पास ले जाएंगे तो देखिए इसके बीच में कोई कांटेक्ट तो है नहीं। ठीक, तो ये जो रॉड है, इस रॉड में किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं है इस स्फीयर से। ये हमारी क्या है? रॉड है, और ये क्या है? स्फीयर है। ठीक है ना, स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं था, रॉड पे चार्ज था। रॉड को हम इस स्फीयर के पास लेके आए, लेकिन हमने कोई भी इनको आपस में टच नहीं कराया। अगर टच नहीं करा रहे हैं तो ये प्रोसेस हमारी किस में जाएगी? इंडक्शन मेथड में जाएगी। जब भी इंडक्शन होगा तो अपोजिट चार्ज आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैसा चार्ज आएगा? अपोजिट चार्ज आएगा। यानी कि रॉड अगर पॉजिटिव थी तो इंडक्शन के बाद अगर हम इस स्फीयर को देखेंगे तो थोड़ी देर बाद हमें इस पे नेगेटिव चार्ज दिखेंगे। ठीक है ना, ये कब दिखेगा? आफ्टर इंडक्शन। यानी कि थोड़ी देर तक हम इस रॉड को जो है स्फीयर के पास रखेंगे, और बाद में हम जब इस रॉड को हटाएंगे तो देखेंगे कि जो हमारा स्फीयर है वो निगेटिवली चार्ज हो चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि इंडक्शन वर्ड के दो मतलब हैं। पहला मतलब है कि नॉन कांटेक्ट, यानी कि कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा मतलब है कि उसमें जो बॉडी में चार्ज आया होगा वो अपोजिट चार्ज आया होगा। ये दो बातें आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा वो है कंडक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस जो है कंडक्शन, और इसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। कंडक्शन या फिर क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। ये दो नहीं बल्कि एक ही मेथड है चार्जिंग का, कंडक्शन या फ्रिक्शन। तो कंडक्शन या फ्रिक्शन का मतलब हुआ कांटेक्ट, यानी कि बाय कांटेक्ट। बाय कांटेक्ट मतलब जैसे कि एक हमारे पास ये स्फीयर है जिसे हमने पहले लिया था, कोई चार्ज नहीं इस पे। एक दूसरा स्फीयर ले लेते हैं या रॉड ले लेते हैं, इस पे कैसा चार्ज लिया हमने? पॉजिटिव। अब हम क्या करें? इस स्फीयर को इस स्फीयर से कनेक्ट कर दें। तो ये हमने क्या कर दिया? कांटेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। तो जब हम कांटेक्ट कर देते हैं तो जब इसमें चार्ज आएगा तो वो चार्ज सेम चार्ज होगा। ठीक है ना, यानी कि इसमें कैसा चार्ज आएगा? सेम चार्ज आएगा, जो कि एवरेज फॉर्म में होगा। एवरेज फॉर्म में होगा। ठीक है ना, एवरेज फॉर्म का क्या मतलब है वो भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल है, जीरो है, अनचार्ज है। इस पे चार्ज था Q, हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने इसको आपस में कनेक्ट किया तो अब कनेक्शन के बाद इन दोनों पर ही जो नया चार्ज आएगा वो क्या होगा? एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? देखिए, पहला जीरो, दूसरा Q, दो है तो दो से डिवाइड कर दिया, तो दोनों पे चार्ज कितना हो गया? Q/2। यानी कि इस पे भी Q/2 चार्ज हो गया, इस पे भी Q/2 चार्ज हो गया। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज था तो फिर इन दोनों पर ही पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है ना, तो सेम नेचर और एवरेज फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। किसमें? कंडक्शन में। कंडक्शन का मतलब हमारे तीन वर्ड हमारे काम के हैं यहाँ पर। पहला, कांटेक्ट होना चाहिए। दूसरा, सेम चार्ज ट्रांसफर होगा। और तीसरा, जो चार्ज होगा वो एवरेज के फॉर्म में ही होगा, जिसके लिए हमने आपको ये एग्जाम्पल बताया। तो आई होप कि चार्जिंग की ये दोनों मेथड आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे।